गाइस वेलकम टू एपिसोड 41 ऑफ द 50 शो। तो आज एपिसोड के स्टार्टिंग में ही गेम के लिए ये लोग मेंबर्स डिवाइड कर रहे हैं कि किस ग्रुप में कौन कौन रहेगा। और ये लोग दिव्या को भूली है। वो खुद भी शौक थी कि मैंने इतना कुछ गेम किया और ये लोग मुझे कैसे भूल गए। और आगे के एपिसोड में मुझे पता लग रहा है कि उर्वशी ने ऑलरेडी उसकी एडवांटेज की बात प्रिंस को बता दी थी, बट वो एपिसोड में एयर नहीं हुआ था। तो उनके बीच क्या डिस्कशन हुआ, प्रिंस का क्या रिएक्शन था, कुछ हमें तो नहीं दिखाया गया। और वो लोग कैसे यूज़ करने वाले हैं उस एडवांटेज को, वो भी मुझे नहीं समझ आया। पता नहीं, मे बी आगे के एपिसोड में वो लोग उनकी प्लान के बारे में रिवील करेंगे। देखते हैं क्या होता है। प्रिंस को शायद डाउट हो रहा था कि मे बी रजत उसका प्लान रिवील कर दे और कृष्णा वगैरह को जाके बोल दे कि उन्होंने तो आपका नाम नहीं लिया, इसलिए प्रिंस पहले से ही बता दे रहा है सबको। तो हाँ, मतलब इतने रियलिटी शो की है तो ये पॉइंट्स तो दिमाग में आएंगे ही। ठीक है, आगे देखते हैं गेम में क्या होता है। तो कृष्णा इनके साथ प्लान कर रही है आरुषि को हटाने के लिए, बिकॉज़ उसको लग ही रहा होगा कि अगर आरुषि गेम में रहेगी तो प्रिंस की वो कभी प्रायोरिटी नहीं बनेगी। और उसको वो तगड़ा कंपटीशन लगता है और इसलिए उसको हटाना है। इसलिए दूसरे अलायंस में जाके वो डिस्कस कर रही है कि कैसे उसको हटाना है। वैसे तो हर एक लड़की को प्रॉब्लम था आरुषि से। एक तो वो उनके लिए कंपटीशन थी, सेकंड उसका बात करने का तरीका किसी को पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करती है, मे बी इसीलिए। तो यूडी जो नाराज़ हो रही है क्योंकि प्रिंस और शिव की टीम ने उसको नहीं लिया। बट वो अच्छी परफॉर्मर नहीं है और खुद को उसको रियलाइज़ होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि युविका ने खुद से बोला है ठीक है मैं आउट हो जाती हूँ, आप लोग खेलो। तो अगर वो समझ सकती है तो आप भी ट्राई करो समझने की। तो मनीषा आ गई वापस। जो लग रहा था मुझे भी कि हाँ, सपना जिससे बात करती है उन दिनों में से वो तो मनीषा ही है। तो अच्छा हुआ, देखते हैं आगे क्या होता है। ये दोनों ही प्लेयर्स दोनों टीम के मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कौन जीत रहा है। मुझे नहीं समझ आया कि क्यों जब काका रक्षत का नाम ले रहा था तो प्रिंस ने मना किया। ये भी आगे के सीन्स में पता चलेगा। अभी तो श्रुतिका हो गई है अनसेफ जोन में। रजत ने इन दोनों को क्यों भेजा जबकि वो जानता था कि हामिद और प्रिंस इतने स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग मानता है वो खुद जा सकता था ना, या फिर फैज़ू को भेज सकता था। बट इट्स अ वियर्ड चॉइस, लेट्स सी। ये तो एक ही सेकंड में गेम ख़त्म हो गया, which was already expected. Nice. वाओ, कृष्णा और युविका जीत गए। आई थिंक कृष्णा थी तो ऑलरेडी होप था कि वो जीत जाएगी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, बॉडी बिल्डिंग करती रहती है। तो उस हिसाब से, और दिव्या इज़ नॉट ए गुड परफॉर्मर और अर्चना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है पर उसके बॉडी में वो स्ट्रेंथ नहीं था जो चाहिए था इस गेम के लिए। और युविका ने भी अच्छा साथ दिया, तो नाइस। ये राउंड तो बहुत लंबा चल रहा है। वैसे रिद्धि और नेहल, मतलब नेहल तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है लेकिन इस टास्क के लिए ज़्यादा बॉडी वेट चाहिए जो उसके पास नहीं है। पर जितना भी स्ट्रेंथ है उसको लगा के ये लोग अच्छा कर रहे हैं, दोनों टीम अच्छा कर रही है बहुत। वैसे ये पहली बार ही था जब यूडी ने कोई टास्क जीता और उसका कॉन्फिडेंस तो हमेशा, वो हारती या जीतती हमेशा हाई ही रहता है और अभी तो और हाई हो गया है। तो हाँ, मतलब शिवित को पता ही है कि वो हारने वाला है, मतलब ऑलरेडी तो हार चुका होगा इसलिए उसके बाद वीडी दिया होगा। तो बस एक बहाना मार रहा है कि इसमें स्लाइली वो रजत को प्रेज़ करके दिखा रहा है कि हाँ वो तो है ही ऐसा, लेकिन बाकी टास्क में वो
इनकी टीम बोलती रहती है कि नहीं रजत स्ट्रॉन्ग नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कॉम्बिनेशन तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है और दोनों ही टीम्स के स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आए हैं, तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कौन जीतेगा ये राउंड। तो अभी ये लोग जो भी कर रहे हैं वो प्री प्लान था, लेकिन बीच में इन्होंने जो डिस्कशन किया था आरुषि और प्रिंस ने कि नहीं हम लोग अर्चना को करते हैं ताकि वोट्स ऐसे डिवाइड हो, तो वो वाला पार्ट देख के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि ये लोग बीच में क्या हुआ, और क्योंकि वो लोग बहुत प्राइवेटली बात कर रहे थे, ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए जैसे कि अभी कर रहे हैं। तो हाँ वही है। वैसे रजत बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आरुषि उसका नाम लेगी, इसलिए वो एकदम चौड़ में सबसे जाके बात कर रहा था। और जैसे ही फाइनल अनाउंसमेंट हुई तो उसकी शक्ल देखने वाली थी, एकदम उतर गई थी और अभी उसको खुद की टेंशन होने लगी। जो वीडी में रजत बोल रहा है कि गुस्सा आया मुझे प्रिंस का, आदमी होके आदमी वाले हरकत करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन वो खुद भी तो वही किया था जब शिवित, दिव्या, ये 4 लोग सब इन्हीं की टीम से वोट आउट हुए थे और ये लोग आके झूठ बोल रहे थे कि नहीं हमने तो ऐसे ही रिपोर्ट दिया था जैसे हमने डिस्कस किया था। तो तब कहाँ गई थी ये सब चीज़। और अभी मनीषा अगर नहीं होते इस टीम में ये भी इनको नहीं पता चलता, वो चुपके से आके पता नहीं कब उसने सुन लिया ये सब कुछ। रजत एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि उसके हिसाब से गेम चल रही है, वैसे वही सबको जाके बता रहा है कि तुमको यहाँ पे वोट करना है वहाँ पे नहीं करना है, और अभी ये मान नहीं रहा है। एक सेकंड के लिए तो मुझे इनका बिग बॉस याद आ गया, क्योंकि लास्ट सीज़न में ये लोग दोनों एक ही सीज़न में थे और पहले दोस्त थे फिर दुश्मन बने थे, और अभी इस शो में पहले दुश्मन फिर दोस्त। तो हाँ यही है। और बीच में और एक बिग बॉस कंटेस्टेंट दिख रही है, एक्चुअली 2, जो ट्रायो ही था वो सीज़न में, श्रुतिका भी। ये जो दिव्या ज्ञान दे रही है कृष्णा को, मतलब ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होगा कृष्णा के लिए अगर वो मान जाए, क्योंकि अगर वो टीम में शफल हो जाएगी तो वो लोग के लिए तो फ़ायदा है, रजत की टीम के लिए, क्योंकि उनको एक पर्सन मिल जाएगा अपनी टीम से वोट आउट के लिए, नॉमिनेट करने के लिए। और जो वोट्स आने वाले थे कृष्णा के लिए प्रिंस की टीम से वो भी चले जाएंगे। और ये दिव्या बोल रही है कि उसको फ्रीडम मिल रहा है, वो मिल रहा है, पर क्या किया उसने, उसका कहाँ दिखी है, और उसको कौन वोट करेगा, मतलब सेव करेगा जब वो नॉमिनेट होगी ऐसे रह के। अर्चना कब क्या बोलती है कुछ समझ नहीं आता है, वो बोलती कुछ है करती कुछ है सोचती कुछ है, पता नहीं क्या करती है वो, और वो रिवील भी नहीं होता सही से सबके सामने। कल का एपिसोड देखने लायक होगा कि कौन जा रहा है और टाई हो रहा है कि नहीं, या पता नहीं क्या होगा, देखते हैं कल। ओके दैट्स इट फॉर दिस द एपिसोड, टाटा बाय बाय।